नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज ये पाटलिपुत्र जो पाठ था उसका कुछ पैराग्राफ हमने कराया था और उसके बाद का जो है वो पैराग्राफ आपके समक्ष मैं आज रख रहा हूं। चलिए, पहले पीछे वाला जो था, पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया है, वह वीडियो में जो कुछ पढ़ाए थे मोटा मोटी हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे वाले पैराग्राफ में चलेंगे। आइए, मैंने बताया था कि पाटलिपुत्र ये पटना है, इसका इतिहास जो है 2500 वर्ष पुरानी थी। इसका इतिहास कितनी वर्ष पुरानी थी? 2500 वर्ष पुरानी थी पाटलिपुत्र का इतिहास। ये पाटलिपुत्र जो है, ये पाटलिपुत्र ये बिहार की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? बिहार के राजधानी है पाटलिपुत्र। यहाँ पाटलिपुत्र वैभवम है, ये बिहार राज्य की राजधानी थी। पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ इस पाटलिपुत्र में, ये पाटली जो पुत्र है, ये पाटलिपुत्र, इस पाटलिपुत्र में जो है 4 विदेशी यात्री आए थे। कितने विदेशी यात्री आए थे? 4 विदेशी यात्री आए थे, जिसका नाम है मेगास्थनीज, फायान, वेनसांग, इत्सिंग। ये 4 विदेशी यात्री आए थे। उसके बाद हमने बताया था कि कूटनिमिताख्य काव्य जो है, कूटनिमिताख्य काव्य है, जिसके रचनाकार है दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। एक और था काव्य मीमांसा है, जिसके रचनाकार है राजशेखर। एक और पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जिसके रचनाकार है विशाखदत्त। चलिए, उसके बाद हमने बताया था कि पाटलिपुत्र जो है गंगा के किनारे बसा है। किसके किनारे बसा है? गंगा किनारे। उसके बाद हमने बताया था कि बुद्ध काल के समय में ग्राम जो था एक, वह भी गंगा के किनारे बसा था, जो काफ़ी संपन्न वह गांव था। उसके बाद हमने बताया था बुद्ध के द्वारा ही पाटलीग्राम के बारे में कहा गया था कि भविष्य में महानगर बनेगा। चलिए, इसके अलावा आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अब चंद्रगुप्त मौर्य के समय हम लोग चल चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र नगर जो है यह शोभा और रक्षा व्यवस्था से अति उत्तम था। ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया संस्मरण ग्रंथ है, उसमें कहा गया है। सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र नगर जो है यह अत्यधिक समृद्ध था। सम्राट अशोक जो है उसको प्रियदर्शी उपनाम से भी जाना जाता है, जो भारत के महानतम शासक में से एक माने जाते हैं। चलिए, अगला है एक मेगास्थनीज। यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक विदेशी यात्री थे। मेगास्थनीज यूनान के एक राजदूत थे, जो एक विदेशी यात्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वे रहते थे। उन्हीं के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, उसका नाम है इंडिका। चलिए, आगे कहता है कि सम्राट अशोक को किस उपनाम से जाना जाता है? तो सम्राट अशोक को प्रियदर्शी उपनाम से जाना जाता है। उसके अलावा और प्रश्न बन सकता है कि बताइए, आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है परंतु आपसे पूछ सकता है कि बताइए मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है बहुत समय बीतता गया, अब पाटलीग्राम से बन गया क्या? पाटलिपुत्र। पाटलीग्राम से क्या बन गया? पाटलिपुत्र। उस पाटलिपुत्र में कहता है कि राज, केवल हिंदी बता रहे, संस्कृत बताते हैं तो कठिन लगता है। राजशेखर के द्वारा एक काव्य मीमांसा जो लिखा गया था, उसमें कहा गया, यहाँ वर्षों पहले अत्र पवर्षो पाणिनि पिंगल प्याढ़ी वर रुचि पतंजलि इह परिशिक्षिता ख्यातिम उपजगमु। कहता है यहाँ वर्षों पहले पाणिनि, यहाँ मतलब पाटलिपुत्र में, हजारों वर्ष पहले पाटलिपुत्र में पाणिनि, सब ऋषि का नाम है, पाणिनि, पिंगल, व्याढ़ी, वर रुचि, पतंजलि ऐसे प्रशिक्षित हुए और संसार में अपने प्रसिद्धि को प्राप्त किए। जब
ये सब प्रसिद्धि को प्राप्त किए। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये पाटलिपुत्र का जो नाम था, उस पाटलिपुत्र के नामों में अंतर भी मिलता है। कई संस्कृत ग्रंथों, पुराण आदियों में पाटलिपुत्र को पुष्पपुरम क्या कहा जाता है? पुष्पपुरम या कुसुमपुरम, पुष्पपुरम या कुसुमपुर कहा जाता है कई संस्कृत ग्रंथों और पुराण आदियों में। ऐसा संकेत मिलता है। पुष्पपुर कहने का मतलब है फूलों का नगर, या कुसुमपुर कहने का मतलब है फूलों का नगर। इस बात से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र में बहुत सारे फूलों का उत्पादन होता था। ऐसा इसका नाम था कुसुमपुर या पुष्पपुर। आगे कहता है, अगला प्रश्न, अगला टाइप से प्रश्न बनेगा आपको कि एक होता था कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव क्या था? तो कौमुदी महोत्सव जो है, यह पाटलिपुत्र में मनाए जाने वाला एक समारोह था जो गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में मनाया जाता था, जिसमें सभी लोग आनंद मग्न हो जाते थे। और वह कौमुदी महोत्सव जो है वर्तमान समय के दुर्गा पूजा के जैसे दिखाई पड़ता है। और एक और प्रश्न बनता है कि ये पाटलिपुत्र जो है, ये पाटलिपुत्र यह शब्द जो है पाटल पुष्पों के पंखुड़ियों से, यह पाटल पुष्पों के पंखुड़ियों से निकला है। पाटल गुलाब के फूल के जैसे होता है, तब पाटल पुष्पों के पंखुड़ियों से ये निकला हुआ है पाटलिपुत्र। तो आपसे पूछेगा कि बताइए पाटलिपुत्र शब्द किस शब्द से निकला है? तब पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटल पुष्पों के पंखुड़ियों से निकला है। यह पाटल पुष्पों के पुतलिक से, पुतलिक मतलब पंखुड़ी होता है, पंखुड़ी से निकला है। चलिए आगे कहता है, समय बीतता गया और एक ऐसा समय आया, मध्यकाल की समय की बात कर रहे हैं। मध्यकाल में यह नगर कहने का मतलब है पाटलिपुत्र, यह नगर जीर्णताम हो गया, अर्थात जीर्ण मतलब जर्जर हो गया। इसको देख रेख करने वाला कोई नहीं मिला। ऐसा संकेत जो है मुद्रा राक्षस में मिलता है कि यह जर्जर हुआ था। क्या हुआ कि मुगल काल में इस नगर का थोड़ा सा उद्धार हुआ, मुगल काल में इस नगर का थोड़ा सा उद्धार हुआ। और आंग्ल कहने का मतलब है अंग्रेज काल में इस नगर का अत्यधिक विकास किया गया। सुतराम विकासो जाता, अत्यधिक विकास किया गया। और यह नगर मध्यकाल में ही, देखिए प्रश्न खूब पूछता है कि बताइए किस काल में पटना नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त किया। तो मध्यकाल में इतना जर्जर हो गया था, ये पतन के कगार पर चल गया था, ये पतन के कगार पर चल गया था। तो इस पतन शब्द से एक शब्द निकला पटना। तब पटना किस शब्द से निकला है? तो पतन शब्द से। और किस काल में है? तो यह है मध्यकाल में। और यह गंगा के उत्तर दिशा में बहती है। और यह गंगा नदी है, उस नदी पर एशिया महादेश के सबसे लंबा और सबसे बड़ा एक सेतु अर्थात पुल है, जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु। एशिया महादेश के सबसे बड़े है। इस गंगा नदी पर रेल निर्माण भी जारी है। चलिए उसके बाद कहता है वर्तमान समय में जो है यह बिहार राज्य की राजधानी है पाटलिपुत्र, और दिन प्रतिदिन इसका विस्तार होते जा रहा है। और यहाँ प्रमुख दर्शन करने योग्य जो जगह है, महावीर मंदिर है, तारामंडल है, जैविको उद्यान है, और उसके बाद सचिवालय है, इत्यादि बहुत सारे जो है ये दर्शन करने योग्य है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि दर्शन करने योग्य जो है वह कौन कौन से प्रमुख स्थल है? तो महावीर मंदिर, तारामंडल है, जैविको उद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष है, ये सब इत्यादि कर दीजिएगा, इतना है।
उसके बाद कहता है ये पाटलिपुत्र जो है सिख संप्रदाय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। या आपसे प्रश्न पूछता है कि सिख संप्रदाय के लिए पाटलिपुत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्यों, या सिख संप्रदाय के लिए पाटलिपुत्र पूजनीय है क्यों, या सिख संप्रदाय के लिए पाटलिपुत्र दर्शनीय स्थल है क्यों। तो देखिए, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र में ही है, जो गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है, अतः सिख संप्रदाय के लिए पाटलिपुत्र दर्शन करने योग्य या पूजनीय या महत्वपूर्ण स्थान है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्र गुरुद्वारा में है। पाटलिपुत्र में गुरुद्वारा नाम का स्थान है, वहाँ है, इसलिए सिख संप्रदाय के लिए पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण है या पूजनीय स्थल है। वर्तमान समय में प्राचीन काल से लेकर अब तक पटना भी पर्यटन के स्थल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए, उसके बाद सिख संप्रदाय आया, तो सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु जो है गुरु नानक है, और पंचम गुरु गुरु अर्जुन देव है, और 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का क्या नाम है, तो गुरु गोविंद सिंह, या गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौवें गुरु है, तो क्या हो जाएगा 10वें गुरु। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हमसे जुड़े रहें आप, हम धीरे धीरे आपके सारे टॉपिक को वीडियो लेके आऊँगा, अगले वीडियो लेके आऊँगा, तब अगले चैप्टर से पहले मैं अब व्याकरण की वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।